हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और हो चुकी है हमारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो डेली की तरह वही दिनचर्या होती है सुबह। तो आज दिन है द्वादशी और कल था एकादशी। तो एकादशी का भी हमारा व्रत था और द्वादशी का भी हमारा व्रत होता है। ये भाद्रपद माह की द्वादशी है जो बहुत पुण्यदायी होती है। तो यहाँ पे मैं ना सुबह उठी थी तो सबसे पहले मैं गई थी तो वही बाहर जल छिड़की। उसके बाद से फिर मैं थोड़ी देर टहल ली क्योंकि यही दिनचर्या सभी का सुबह का होता है। तो वही हमारा भी है। आजकल मायके का भी दिनचर्या यही होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग ये होता है घर का कि बाकी तो सुबह का सारे लोग झाड़ू लगाते हैं, पोछता यही काम होता है सभी का। तो यहाँ पे मेरा भी झाड़ू वगैरह का काम हो गया था। तो उसके बाद सब घर में मैं जल छिड़क दी, फिर पूजा के सारे बर्तन धुले और फ़ोटो वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया। तो फिर उसके बाद पूजा करने लगी थी और पूजा में यहाँ पे थोड़ा देर ही दिखाई थी, बाकी मैं बाद में ना बैठ के पूजा की थी, मतलब मंत्र जाप अपना की थी। और वो जो मेरे यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम का बुक नहीं था तो मैंने मोबाइल में ही चला लिया था और फिर कहानियाँ सुनने जो होता है वो सब मैंने पूजा किया था। और घर पे पूजा कंप्लीट करने के बाद से फिर मैं गई थी आज मंदिर। तो सबसे पहले यहाँ सभी भगवान को दिया बत्ती की थी, फूल वगैरह चढ़ाया था, पूजा पाठ कर लिया था और तिलक वगैरह जो भी चंदन का होता है वो मैंने लगा दिया, रोली कुमकुम का। और उसके बाद से फिर अगर पूरी पूजा दिखाए तो बहुत लेट हो जाता है, अब वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी, इसलिए थोड़ा सा ही पूजा मैंने दिखाया है। उसके बाद बैठ के मैंने वहीं नीचे बैठ के पूजा किया था और भगवान का नाम जो जाप करती हूँ मैं वो किए थे। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा सुना था। वैसे तो मुझे विष्णु सहस्त्र नाम पूरा याद है, लेकिन कोई थोड़ा बहुत भी इधर उधर ना हो इस वजह से हम मोबाइल में ही सुन लिए थे। तो उसके बाद से मैंने चाय बनाया था। अभी हो रहे थे, इस टाइम हो रहा था अभी 6:30। तो चाय बनाने के बाद से पहले मम्मी के लिए मैंने खाना बना दिया था क्योंकि बहन को लेट हो रहा था वो तैयार होने में, मतलब उसके बच्चे हैं तो छोटे छोटे, तो वो भेज लेगी स्कूल तो जाएगी, तो इसीलिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, जा रहे हैं मंदिर। आज है बावन द्वादशी। तो हम सोचे हैं कि चलते हैं थोड़ा भोलेनाथ के मंदिर। बहुत दिन हो गया मुझे मायके के मंदिर घूमे हुए, तो चलते हैं थोड़ा भोलेनाथ के मंदिर घूम के आते हैं, पिताजी से मिल के आते हैं। तो चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे, रास्ते का तो नहीं दिखाएंगे, मंदिर थोड़ा सा दूरी पे है हमारे घर से, लेकिन मंदिर का आप लोग को दिखाएंगे। और आज मैं मंदिर जा रही हूँ, आज बृहस्पतिवार है तो हम पीला साड़ी पहन लिए हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो हम लोग निकल पड़े थे मंदिर की तरफ और ये बीच का टोला है। जैसे हमारा गांव बहुत बड़ा है ना, तो 3-4 टोले में मतलब है कि एक बीच का टोला हो गया, एक पश्चिम टोला, उत्तर टोला, दक्षिण टोला, ऐसे बोलते हैं हमारे गांव में। तो उसके बाद हम लोग मंदिर पहुंच गए थे और ये मंदिर दक्षिण टोले में पड़ता है, हम लोग बीच वाले टोले में पड़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ मंदिर पहुँचने के बाद से मंदिर अभी पूजा करने के बाद लोग बंद कर दिए थे, तो अभी मंदिर का यहीं चाबी रखा रहता है, तो हम लोग खोलेंगे। और ये मंदिर अब बड़ा बन गया है और सुबह सब लोग कुछ लोग पूजा कर लेते हैं और कुछ लोग अभी नहीं किए हैं। सुबह ही है अभी, लेकिन धूप बहुत ज़ोरों की हो गई है, तो लग रहा है कि जैसे 11-12 बज रहा है, लेकिन नहीं, ये सुबह का ही है। मतलब मेरी बहन जो है ना वो बच्चों को स्कूल भेज के और तुरंत निकल गई थी, बच्चे रोने लगते हैं। तो उसके बाद हम लोग मंदिर गए थे और दरवाज़ा हमेशा इसलिए बंद रहता है यहाँ का ना
कि यहाँ कुत्ते 2-4 मंदिर में आके बैठते हैं, उनको चाहे कुछ भी भगा लो ना तो वो बैठते हैं। तो इसीलिए यहाँ का मंदिर बंद कर दिया जाता है जब कोई नहीं रहता, ताकि कुत्ते ना घुस के बैठ पाए। मंदिर परिसर में किनारे वाले दीवार के पास बैठते हैं सब। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है भोलेनाथ के पास। और बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ यहीं रह के, मतलब मायके तो आ जाती हूँ लेकिन मंदिर नहीं आना हो पाता है, क्योंकि जब टाइम लेके आओ मंदिर तब आओ। और मैं आती हूँ तो 1-2 दिन के लिए आती हूँ, फिर घर का ही इतना काम हो जाता है कि निपटाते निपटाते फिर मैं निकल जाती हूँ। तो मैं आज सोची थी कि मेरा फास्ट भी और चलते हैं मंदिर, भोलेनाथ पिताजी से मिल के आते हैं। तो यहाँ सारा फूल वगैरह हटाने के बाद मंदिर की पूरी क्लीनिंग तो बहुत देर की हो चुकी है, लेकिन जो भी फूल लोग चढ़ाए तो वो हम लोगों ने हटा के फिर जल चढ़ाया भोलेनाथ को, अच्छे से किया पूजा पाठ। अब पूजा पाठ करने के बाद बहुत सुकून मिला। बहुत दिनों बाद मुझे लग रहा है कि मैं 2-2.5 साल पहले आई थी, तो आई थी, और वरना कहाँ ही आना हो पाता है। हम चाहे किसी भी मंदिर में ससुराल के जाएं ना, जैसे ही मंदिर में एंट्री करते हैं वैसे यहाँ के भोलेनाथ का मुझे बहुत ही याद आ जाती है। तो होता है जो बचपन से जिस चीज़ से हम जुड़े होते हैं ना, वो हमारे रग रग में बसा होता है। तो हम हैं, मेरी चाचा की लड़की है, मेरी चाची पूजा करने गए थे हम लोग, और मेरी मम्मी तो चल नहीं पाती है तो उतना नहीं जा पाती है मम्मी। तो मम्मी कभी अब नहीं जा पा रही, जब से मम्मी की तबीयत ख़राब है तब से मम्मी नहीं जा पाती है कहीं भी इधर उधर। और सच बताऊँ तो इतना सुकून मिला ना, जैसे लग रहा था कि सारी दिल की बातें भगवान से मैंने कह दिया और सुन लिए। मतलब मंदिर जाके जो सुकून मिलता है ना, वो घर पे कभी भी नहीं मिलता है। या तो मुझे वहाँ ससुराल में अपने कमरे में जो ठाकुर जी रहते हैं तो वो मुझे मंदिर जैसा ही लगता है, तो वहाँ भी मुझे यही सुकून मिलता है। लेकिन जब कई दिनों से मैंने ठाकुर जी की भी पूजा नहीं कर पाई हूँ, लड्डू गोपाल को मैं वहीं छोड़ के आई हूँ, तो इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा मन उथल पुथल हो रहा था। लेकिन आज जब मैंने भोलेनाथ से मैंने अपना सब कुछ बात किया ना, तो मुझे फिर से मतलब थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। और इस भोलेनाथ की पूजा हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो बहुत दिनों बाद मैं मिली हूँ तो थोड़ा सा और सुकून मतलब मिल गया है कि हाँ, कब से सोच रही थी कि जब जाऊँगी तो जाऊँगी। शादी में भी बहन के आई थी तो सोची थी कि जाऊँगी, बट हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है। और जब हम आते हैं तो ये काम निपटा दें, वो काम निपटा दें, और फिर 1-2 दिन बाद फिर निकल जाते हैं, तो इसलिए टाइम ही नहीं लग पाता है कि मैं मंदिर आ पाऊँ। तो फिर भोलेनाथ की पूजा करके हम लोग यहाँ इनको सब मतलब सारे देवी देवता जो भी हैं उनका, शिव परिवार है, सबकी पूजा करके निकल पड़े थे। फोन आता
तो भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए विदाई ली और गले लगी और यहाँ से निकल पड़ी। जाने को तो बिल्कुल इच्छा नहीं होता है, लगता है मेरा सच बताऊँ तो मेरा मन ये होता है कि मैं यहीं पे बैठ के थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा माला जाप करूँ। लेकिन जब मंदिर भी जाओ ना तो हम लोग गृहस्थी में, तो हम लोग को काम भी होते हैं, तो फिर थोड़ी देर बाद निकलना ही होता है। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग साइड में ना श्री राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का ये मंदिर है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले मैं पूजा की थी, तो उसके बाद ये लोग पूजा किए थे, क्योंकि आज तो बावन द्वादशी भी है। तो वही मैंने श्री राम जी की भी पूजा कर ली, तो मेरा और ये अच्छा हो गया। बाकी तो सारे स्वरूप एक ही हैं। तो उसके बाद ये मोर पंख वाला जो फ्लावर होता है ना, शो पीस का पौधा, उसको मैं देखी, इतना सुंदर हवा चल रहा था, लहलहा रहा था। और ये पूरा यहाँ ग्रीनरी था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मैंने एक बार कैमरा घुमाया था। और फिर से यहाँ पे ये लोग पूजा कर लिए थे, तो फिर इस मंदिर में भी ताला बंद करके हम लोग निकल पड़े। और देखिए आकाश में इस टाइम कैसा लग रहा, बहुत सुंदर सा नज़ारा था। तो अब लोग हम लोग घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के फिर से जो भी काम होगा वो करेंगे, फलाहार वगैरह भी अपना करेंगे, चाय पानी अच्छे से फिर से पिएंगे। तो अब ब्लॉग को करेंगे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।